इस खबर से जुड़े आप लगातार इस पर नजर अपनी बनाए रखेगा। अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी रणनीतियों को धार देने में लगे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस बार निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा, और शायद उसका जवाब महिला मतदाता हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जीत में महिला वोटर्स का बड़ा हाथ रहा है। और पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो बार बार ये साबित भी हो चुका है कि बिहार में अब सिर्फ जातीय समीकरण से सरकार नहीं बनती, बल्कि महिलाओं की जो आधी आबादी है वो चुपचाप क्रांति भी सत्ता का रास्ता तय करती है। बिहार चुनाव में आधी आबादी की निर्णायक भूमिका को लेकर एनडीए खेमे में जिस प्रकार की गंभीरता स्थिति देखी जा रही है, वो अब तक विपक्षी खेमे में नहीं नजर आती। पार्टियों का चुनावी मैनिफेस्टो आने में हालांकि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में कुछ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो कई सारी घोषणाएं हुई, और अगर नजर डालें उन घोषणाओं पर तो अंदाजा लग जाएगा कि इस आधी आबादी का। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नैया पार लगाएगी ये आधी आबादी। जी हां, महिला वोटर की लगातार हम बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या इस बार निर्णायक साबित होती हुई महिला यानी कि आधी आबादी नजर आएंगी, क्योंकि नीतीश राज में महिला संबंधी योजनाओं पर खास तौर पर फोकस रखा गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि चुनाव की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड रहा है कि महिलाएं जो है महत्वपूर्ण नजर आती हैं महिला वोटर के तौर पर और आधी आबादी के तौर पर। शराबबंदी, छात्राओं के लिए साइकिल योजना थी, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए खासतौर पर लाई गई। सरकारी संविदा नौकरियों में 35% आरक्षण का भी ऐलान खासतौर पर महिलाओं के लिए किया गया। और इस आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें, आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो ये तमाम वो योजनाएं जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से महिलाओं के फायदे के लिए। महिलाओं के लिए 80 पिंक बसों को भी हरी झंडी दिखाएगी। तो खास तौर पर ध्यान महिलाओं का रखा तो जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से, लेकिन क्या ये महिलाएं निर्णायक भूमिका में इस बार नजर आएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हालिया घोषणाओं की अगर हम बात करें तो कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो महिलाओं पर खास फोकस दिखाती हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और घोषणाएं, एक नजर उन पर डालते हैं। नीतीश कुमार की जो हालिया घोषणाएं हैं उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो खासतौर पे महिलाओं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देने की बात कही गई। रोजगार शुरू करने के लिए ये सहायता दी जाएगी और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता इसके जरिए मिलेगी। अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना है पेंशन में वृद्धि, और ये योजनाएं खासतौर पे वृद्धा, विधवा और दिव्यांग महिलाओं के लिए जो पेंशन है वो बढ़ाई गई। 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए पेंशन इन सभी की गई है, जो कहीं ना कहीं खास असर डालती हुई नजर आ सकती है। तो और इसके अलावा पिंक बस सेवा का भी आरंभ किया गया। 80 पिंक बसों की शुरुआत की गई, उन्हें हरी झंडी दिखाई गई। पिंक बसों की केवल महिलाएं ही इस बस में सफर कर सकेंगी, ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। तो महिलाओं के उत्थान के लिए ये तमाम घोषणाएं नीतीश सरकार की तरफ से की गई। पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई। 1,000 उनका पहले मानदेय था, लेकिन उस मानदेय को बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया। तो तमाम जो ये घोषणाएं की गई है उसका असर तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो ममता कार्यकर्ता अब जो 600 रुपए प्रसव के उनको भी दिए जाएंगे। अगला आते हैं सरकारी नौकरियों में किस तरीके से महिलाओं को फायदा या यूं कहें कि आरक्षण मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता हुआ महिलाओं को नजर आया। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण। सरकारी नौकरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके जरिए कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेंड अभी तक क्या कुछ कहता है वोटिंग का, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि किस तरीके से इससे महिलाएं अभी तक ट्रेंड साबित करती हुई नजर आई हैं। 2010 की जब हम बात करें तो महिलाओं ने 54% से ज्यादा मतदान किया था, और पुरुष इस संख्या में काफी कम नजर आए थे। पुरुषों की अगर हम बात करें तो 51.49% पुरुषों ने ही मतदान किया। 2015 में भी 60% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है, और वहीं 2015 में पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो भी संख्या काफी कम, 53.48% पुरुषों ने ही मतदान किया था। उसके बाद बात करते हैं साल 2020 की, और 2020 में भी 59.69% महिलाओं ने मतदान किया और पुरुषों ने 54.69% मतदान किया। तो मतदान करने में भी महिलाएं इस समय आगे नजर आ रही हैं, और इसीलिए लगातार इस बात को कहा जा रहा है
कि जब सत्ता का रास्ता तय होगा तो इसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मधुरेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं पर खास फोकस नीतीश सरकार का तो है ही, लेकिन इससे पहले के जो ट्रेंड हमने देखे 2010, 2015 और 2020 का भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक है वो महिलाओं का है। यही कारण है कि महिलाओं के कहने पर ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया था और इसके बाद हमने देखा लगातार जो डिसीजन सीएम का रहा है वो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के हित में ही रहा है। चाहे जीविका समूह की बात करें, चाहे नौकरी में आरक्षण की बात करें, या फिर अभी नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है महिलाओं को 10,000 रुपए देने की उनके रोजगार के लिए। ये भी एक बड़ा फैसला है जो निश्चित रूप से उनको प्रेरित करेगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक को पुष्ट करेगा। तो निश्चित रूप से ये एक नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए ऐसे फैसले हैं जिसका आने वाले चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा। और निश्चित और ऐसी जो फैसले लिए जा रहे हैं लगातार, इसे लेकर के विपक्ष में भी निश्चित रूप से खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो धीरे धीरे करके मुद्दा विहीन होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही क्या ये जो मास्टर स्ट्रोक है नीतीश का वो कितना कामयाब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार जैसा कि अभी आप आंकड़े भी दिखा रही थी कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाओं का रहा है। ओवरऑल में भी जो महिलाएं हैं वो घरों से निकल करके ज्यादा वोट करती है पुरुषों के मुकाबले। तो जिस वर्ग और जिस चीज को लेकर के नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं तो वो तो निश्चित रूप से असर करेगा ही। और जहां तक महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का जो वोट है वो काफी कंक्रीट है, क्योंकि आज की ही अगर बात की जाए तो केवल आज सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,13,00,000 लोगों को के खाते में सीधे 1,100 रुपए ट्रांसफर किया है। ये 1,13,00,000 जो लोग हैं, इसमें बड़ी संख्या ऐसी हैं जो वृद्ध महिलाएं हैं या दिव्यांग महिलाएं हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, और उनके पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 400 रुपए मिलता था, अब 1,100 रुपए मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले चुनाव में तो देखने को मिलेगा। अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का ध्यान अभी तक इन सब चीजों पे नहीं जा रहा है, बल्कि बेवजह के इधर उधर के मुद्दे विपक्ष उठाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, फिर चाहे वो वोट चोरी की बात हो या फिर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो। देखिए, वोट चोरी की जहां तक बात है तो जब राहुल गांधी बिहार में आए थे तो एक बड़ा इंतजाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था कि उनके एक बड़े नेता आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 1300 किलोमीटर की यात्रा आयोजित की गई थी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी उनका जो इंतजाम था, उनका जो उत्साह था वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जो राहुल गांधी जो एविडेंस वोट चोरी को लेकर के प्रोड्यूस करते गए, फैक्ट चेक के माध्यम से चुनाव आयोग ने उसको खंडित किया। तो इसका जो असर है ये विपक्ष पर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि ओवरऑल में विपक्ष के मुद्दे को लेकर के, तो विपक्ष ने जब जब जिस तरफ मुद्दे को मोड़ने की कोशिश की, सीएम नीतीश कुमार बहुत समझदार नेताओं में इनकी गिनती होती है और उन मुद्दों को ही सीएम ने खत्म कर दिया। जैसे अगर बात की जाए वोट चोरी की तो वो खत्म हो गई। विकास के मुद्दे पर विपक्ष बात कर नहीं सकती है, क्योंकि जब भी विकास के मुद्दे पर बात होगी तो जंगल राज की भी बात आएगी और सीएम नीतीश कुमार का सुशासन भी आएगा। महिलाओं के उत्थान पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं का की जो स्थिति जंगल राज के वक्त थी और आज थी वो एक बड़ा डिफर क्रिएट कर रही है। ठीक है। अगर रोजगार की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने जैसा कि आंकड़े राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, 38 से 40 लाख युवाओं को रोजगार नौकरी दी है और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया। तो निश्चित रूप से जो मैं जैसा कि कह रहा हूं कि विपक्ष जो भी मुद्दे लेकर के आ रही है, राज्य सरकार उसका काट ऐसा लग रहा है जैसे पहले से बिल्कुल जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब नीतीश कुमार पहले से ही तैयार करके बैठे हुए नजर आ रहे हैं इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार नजर